स्पाइन में आजकल क्या मेन प्रॉब्लम्स है? सबसे ज्यादा सर है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक की गर्दन के मांसपेशियों में दर्द होना। तो रीढ़ की हड्डी के ये 4 पार्ट है हमारे। मतलब मेरे लॉन्ग टर्म मोबाइल देखਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਡਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਪਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप देखिए क्या है कि कम से कम टाइम नेक को बेंड कीजिए, जो हमारा टेम्पल है पूरा का पूरा डाउन रहेगा तो रेडिएशन सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। जॉइंट मूवमेंट जो है हमारी, जो अपर पार्ट की आर्म्स की जो एक्सरसाइज है वो रिपीट कीजिए, एक्सरसाइज रूटीन में रखिए। स्पाइन को जो है उसको हेल्दी के लिए, स्पाइन मूवमेंट के लिए हम लोग काफी एक्सरसाइज करते हैं। ये जो फ्लोर है इसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। ओके, खासकर अभी मैं अपने लुधियाना या इधर देखता हूँ या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को देखता हूँ, ये इन सब का जो पेल्विक फ्लोर है वो बहुत वीक है। हो सकता है फ्यूचर में वो अपनी मैरिड लाइफ जी ना पाए। सो वही 200 से 300 ml वाटर में ऐसे उसको करें। ब्लैक साल्ट, पिंक साल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो भी एडिक्ट पर्सन है उसको सिप करके वो उसको 10 से 15 मिनट में उसको फिनिश करे, तो डेफिनेटली उस टाइम का जो उसका फोर्स होगा, जो रिक्वायरमेंट होती है एडिक्शन की, वो डाउन हो जाती है। ओके, घर में है, हमारे घर से मिलती है सब चीज़ें, हमारे किचन में है, नॉर्मली नेचुरल डेफिनेटली होगा। दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ, खासकर ऐसे पेशेंट में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ब्लड फ्लो इनका कोई अच्छा नहीं होता। हाँ, अगर हंसने की बात है पर लोग साथ समझते नहीं है। कोई भी ऑयल लें, ठीक है, और ऐसे अगर वो सपोर्ट करते हैं तो जो भी एडिक्ट है, तो हमारे वैदिक लाइफस्टाइल में अभ्यंग बोलते हैं मसाज को। और जितने भी मैंने बोला कि अभ्यंग है तो रेसलर जितने भी थे वो सब अभ्यंग मसाज खुद करते थे बॉडी में। तो ऐसे बच्चे या ऐसे यंग हैं जो लोग हैं जो इसमें एडिक्ट हैं, उनको मसाज से हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है बॉडी को। और वो डेली सुबह बैठ के जैसे भी नहाने से पहले 10 से 15 मिनट अच्छे से किसी भी ऑयल से, देसी घी से, किसी सी भी चीज़ों से मसाज कर सकते हैं खुद को, तो बहुत ज़्यादा बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। कुदरत ही हमारा इलाज करती है। हवा, पानी जो है, जल जो है वो जीवित है ना, जो जीवित है वो उसी फॉर्म में हमें ट्रीट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जितना मेटल है उतना हमारी बॉडी में है। ठीक है, तो नेचर आपको सपोर्ट करती है। 5 एलिमेंट्स थेरेपी बोलते हैं हम इसको। पंच महाभूत तत्व जो है वो पूरा सहयोग करते हैं, हेल्प आप लेने वाले हो। ठीक है, ठीक है। अगर हम फिर यहीं पर आ जाते हैं, स्पाइन पर आ जाते हैं। स्पाइन में आजकल क्या मेन प्रॉब्लम्स है? सबसे ज्यादा सर है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक की गर्दन के मांसपेशियों में दर्द होना। तो रीढ़ की हड्डी के ये 4 पार्ट है हमारे, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक, लंबर और कॉकिक सैक्रम। जी, ठीक है साहब। अभी क्या है कि मैं और आप एडिक्ट हैं, अक्सर मैं भी देखता हूँ, ज़्यादा पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। कोशिश की जाती है स्क्रीन देखा जाए कितना टाइम हुआ, तो हम नेक को डाउन करते हैं। ठीक है जी, और ये एंगल बहुत ज़्यादा है। हर टाइम नेक को डाउन करके हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा इशू है जो आज से 10 साल पहले जो सर्जरी थी यहाँ पे, वो लंबर स्पाइन की थी। ओके, लोअर बैक की थी, कमर की सर्जरी ज़्यादा थी। अभी जो सबसे ज़्यादा सर्जरी है वो सर्वाइकल रीजन। अच्छा, और ये इन 10 सालों में, 8-10 सालों में ही बढ़ी है। सबसे ज़्यादा 5 सालों के बाद जो सर्जरी आई है उसमें 50% चांस जो है वो सर्वाइकल सर्जरी की। सर्वाइकल जैसे हम सुनते हैं कि सर्वाइकल हो गया, लोग आजकल फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। आप सर्जरी की बात कर रहे हो, इसमें कैसे पहुंच जाता है पेशेंट? हाँ, सर्जरी में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारी स्पाइन है तो सुपर नर्व है, तो वर्टिब्राएं इतनी ज़्यादा कंप्रेस कर रही हैं सुपर नर्व को, तो जो सप्लाई है बॉडी की वो अलग अलग आर्म्स के लिए, फेस के लिए, कार्डिक के लिए और स्पेशली लंग्स के लिए इसी पार्ट से होके गुजरती हैं, सर्वाइकल रीजन से। अगर सप्लाई प्रॉपर न्यूरॉन्स की नहीं होगी तो ऑर्गन्स की या बॉडी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। या हाथ और पैर सुन होने लग जाएंगे। तो एक तरह का 24 आवर फोबिया रहेगा पेशेंट्स को। एक तो पेन हो गया, दूसरा उसके जो वर्क परफॉर्मेंस है, उसकी जो डेली की ड्यूटी है जो है वो नहीं कर पाएगा। और जी तो एक कंडीशंस में आके डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप अब सर्जरी ही लेंगे, और शायद उसमें ये भी नहीं हो सकता कि हाँ सर्जरी वहाँ एक्चुअल में शो अप करता है कि हाँ यहाँ जो लोड है वो सर्जरी की ही है। सर लेट्स सपोज मैं मोबाइल देख रहे हैं जी, मतलब ਮੇਰੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਡਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਪਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप लाइफ लॉस भी कर सकते हैं, लाइफ लॉस भी। साइलेंट अटैक जो है अभी के टाइम कार्डिक रेस्टलेस है वो उसमें एक रीजन है सर्वाइकल। बहुत ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੌਬ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ को रिपीट कर दो। जी नेक पेन के लिए जी देखिए क्या है कि कम से कम टाइम नेक को बेंड कीजिए, जो हमारा टेम्पल है पूरा का पूरा डाउन रहेगा तो रेडिएशन सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। जॉइंट मूवमेंट जो है हमारी, जो अपर पार्ट की आर्म्स की जो एक्सरसाइज है वो रिपीट कीजिए, एक्सरसाइज रूटीन में रखिए। स्पाइन को जो है उसको हेल्दी के लिए, स्पाइन मूवमेंट के लिए हम लोग काफ़ी एक्सरसाइज कराते हैं, करते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो बोला जाता है कि खासकर जो स्कूल टाइम में जो पीटी फॉर्म टाइप एक्सरसाइज होती थी, सर आपने भी की हो, मैंने भी की, वो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हमें लगता है कि साथ जिम जाके हार्ड एक्सरसाइज, तो मेरा जो घर चलता है जिम वालों से चलता है। मैं मजाक में भी बोलता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो इशू आए हैं पेशेंट्स वो जिम से भी बहुत आते हैं, खासकर लंबर स्पाइन के इस तरह के जो है एक्सरसाइज, जो गलत एक्सरसाइज करने से भी होते हैं। तो लाइट एक्सरसाइज क्या करती है, आपकी बॉडी को इम्प्रूवमेंट देती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को हाई करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से नॉर्मल करती है, ठीक है। और न्यूरॉन्स का जो फ्लो है हमारी बॉडी में, जो सिग्नल है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मूवमेंट भी कर रहा हूँ, ये कमांड मेरे ब्रेन से स्पाइन, स्पाइन से मेरे ऑर्गन्स को जा रही है। मैं एक साथ आपको हाय हेलो कर रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ, तो ये पूरा रोल जो स्पाइन का है। डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है, वो क्या दिक्कत है? 35 का है खासकर, तो इसमें दो रीजन है जी। एक तो उनका पोस्चर, ओके, लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज, एक्सरसाइज की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, एनर्जी की कमी है। दूसरा पोस्चर हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, अनस्टेबिलिटी है अभी लोगों में। अभी पेल्विक जो फ्लोर है, मैक्सिमम लोगों का ये जो फ्लोर है इसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, ओके। खासकर अभी मैं अपने लुधियाना या इधर देखता हूँ, या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को देखता हूँ, ये इन सब का जो पेल्विक फ्लोर है वो बहुत वीक है। हो सकता है फ्यूचर में वो अपनी मैरिड लाइफ जी ना पाए। ये वीक है, ये इतना वीक है, अच्छा, कि वो अपनी मैरिड लाइफ शायद ही प्रॉपर तरीके ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਵੈਦ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਰੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? एक तो अच्छी डाइट ना, अच्छा हाँ रोल रखती है मैरिड लाइफ में। एक एजुकेशन का, सेक्स एजुकेशन एक पार्ट है। ज़्यादातर तो मुझे जो अभी तक केस है उनमें एक एजुकेशन की कमी है, सेक्स एजुकेशन की कमी। हमारे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा? सेक्स एजुकेशन की कमी है। शायद हम लोग दुनिया की एक अच्छी पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं, 1.45 करोड़, तो फिर भी कहेंगे हाँ सेक्स एजुकेशन की कमी है, तो उनको थोड़ा शर्म आती है, संग आती है लेक्चरर प्रोफेसर को। पर मुझे लगता है कि ये एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उनका ये सब्जेक्ट है अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप जो होती है वो अटैचमेंट की है, न कि वो सेक्सुअल ही है। 100% सेक्सुअल नहीं हो सकती है, वो अटैचमेंट का, वो केयरिंग का सब्जेक्ट है, वो रेपिटेशन का नहीं है। हम उस फॉर्म में जा रहे हैं जहाँ हम एनिमल फ्लो में, या पर एनिमल अगर आप सेक्सुअल लाइफ जीते देखते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम लोग जो है अभी अग्रेसिव है, सेक्स को लेकर बहुत अग्रेसिव है, हम कॉपी करते हैं, तनाव है, इसकी कॉपी करते हैं। हाँ, वो तो फेक लाइफ है।
वो फेक लाइफ, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था फेक लाइफ, बिल्कुल फेक लाइफ जी रहे हैं हम लोग। तो नहीं, हस्बैंड वाइफ का जो है वो एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। मुझे लगता है ना वो गर्ल्स में प्रॉब्लम है ना वो बॉयज में है। वो एक गलत एडवर्टाइजमेंट में एक फोबिया है, उनको नॉलेज नहीं है। वो जो आज पेशेंट्स मेरे पास आए हैं 2 साल बाद, जब वो फील करते हैं, मुझे तो लगता है कि वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो वो तब पूछते हैं कि हाँ तब क्या था। एक तरह का फोबिया मुझे लगता है। हाँ, पर अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, खासकर साइकिलिंग, खासकर रनिंग करना जी। एक मेल पर्सन जब रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, तो उसका जो ब्लड का जो फ्लो है उसकी थाइज में, पेल्विक फ्लोर में आता है जी। पेल्विक, जब पेल्विक फ्लोर में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और सेक्सुअल लाइफ का जो सिंबल है हॉर्स है, घोड़ा है। घोड़े को हम मैन पावर या हॉर्स पावर में अगर हम कन्वर्ट करें तो बड़ी इसमें मतलब ये बात है कि जब भी सेक्सुअल लाइफ को या पावर को हम लोग करते हैं, लॉयन पावर तो नहीं बोलते ना, हॉर्स पावर। यस, लॉयन की जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो 10 सेकंड की है, उससे भी कम है। हॉर्स की ज्यादा है जी। तो घोड़ा सिर्फ दौड़ता है, और घोड़े को और मेल को ये बोला जाता है जितना दौड़ेगा उतना वो जिएगा। तो मेल भी अगर है तो रनिंग करे, एक्सरसाइज करे, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, जितना पोस्चर फ्लेक्सिबल होगा, स्टेबल होगा, वो अपनी हेल्दी लाइफ जिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये साइकोसोमेटिक डिजीज है। हमारे मन से हमारे शरीर पे आने वाली जो इशू होती है ना, वो एक टॉपिक है ना, ग्राउंड टू मैप टू ग्राउंड पे। तो मानसिक रोग हमारी बॉडी पे आके जो इफेक्ट डालते हैं, साइड इफेक्ट डालते हैं, ये वो इशूज है। और मुझे लगता है एक कंप्लीट गोल है। हम अक्सर बोलते हैं, जब भी मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं डिजीज पे बात नहीं करता, मैं हेल्थ मैनेजमेंट पे बात करता हूँ। अगर आप डिजीज पे बात करेंगे तो आप जितनी डॉक्टरेट कर लीजिए, आप कुछ भी बन जाइए, एक्सपर्ट कीजिए, कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, कार्डियो सर्जन हो, हम कहीं ना कहीं वहाँ वीक पड़ते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। समाज को सभी की जरूरत है, सोसाइटी को सभी की। डॉक्टर साहब, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਟੀ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ क्लिनिक कम हॉस्पिटल है। इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, हाँ, ये हमारा जैन क्लिनिक है जो फुल्लावाल जो ग्रैंड सिटी प्लाजा में 18 नंबर हमारा जो इसका नाम है। तो सुबह मॉर्निंग मतलब हम 7 से लेके 7 तक यहाँ होते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो, सर्वाइकल, स्पाइन, मैं अभी स्पाइन पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैक्सिमम मेरा जो ड्यूटी है वो ये है कि सर्वाइकल या स्पाइन सर्जरी को रिमूव कराया जाए नेचुरली विदाउट एनी पेन। नहीं, स्पाइन सर्जरी को रिमूव मतलब सर्जरी नहीं होगी। हाँ, कोशिश की जाती है कि पेशेंट की सर्जरी ना हो। नहीं, जब कोई ऐसा पेशेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाता है तो वो तो पहले बोलते हैं कि सर्जरी करा लो भाई। किसी भी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है ना कि 3 महीने एक पेशेंट को देगा। अच्छा, 2 महीने एक पेशेंट को देगा। और क्योंकि हॉस्पिटल भी मार्केटिंग का एक अंडर में, बट वो बोलते टाइम आप लेट हो जाओगे फिर। हाँ, लेट हो जाओगे क्योंकि पेशेंट में को नॉलेज नहीं है। हाँ, जब भी डॉक्टर पेशेंट को बोलेगा कि आप रेस्ट कीजिए, कभी रेस्ट नहीं करेगा प्रॉपर। ठीक है। वो हर एक मोमेंट जो उसको बोला गया है कि इसको फॉलो करें, वो प्रोटोकॉल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। हमारे साथ पेशेंट भी नहीं, कोऑपरेटिव पेशेंट नहीं है जी। तो उस सिचुएशन में मेडिकल जो अपना प्रोटोकॉल है तो डॉक्टर फॉलो करते हैं। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਰ, ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਵੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ? मैं सर काफ़ी थेरेपी फॉलो करता हूँ। हमारे पास फिजियो है, या न्यूरो थेरेपी है, कायरोप्रैक्टिस है, बॉडी अलाइनमेंट है, शित्सु जैपनीज थेरेपी है, में हम लोग उनको फॉलो करते हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, विदाउट पेन ट्रीटमेंट है। और उसके रिजल्ट लगभग 10 से 15 दिन में अच्छे मिल जाते हैं। 1.5-2 महीने का एक कोर्स होता है जिसको हम हर एक पेशेंट्स को फॉलो कराते हैं। अच्छे रिजल्ट होते हैं, 80-90% रिजल्ट मिलते हैं। अगर लगे कि यहाँ सर्जरी ही होगी फिर हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं। हो सकता है जैसे वर्टिब्रा ये जो बोन पार्ट है इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। डिस्क जो है इसमें एक जेल की जो फॉर्म होती है उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। आप दिखा सकते हैं सॉरी
ये वाली जो फॉर्म है डिस्क है, ये हमारी डिस्क है जो जेल फॉर्म दिख रही है। जो बोन फॉर्म है इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये बुलिंग हुई है, यहाँ पे फटी हुई है डिस्क फटी है। पर एक्सीडेंटल केस में कभी कभी क्या होता है कि वर्टिब्रा जो बोन है ये भी फट जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज में ये, फिर वहाँ सर्जरी ही होती है। ठीक है साहब? ठीक है। हाँ, अगर बुलिंग हुई भी है और ये चांस है कि रिकवरी हो सकती है, फिर हम नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो कर देंगे। फिजियो हो गया, न्यूरो हो गया, बॉडी अलाइनमेंट हो गया है, तो स्पाइन से सारा प्रेशर रिमूव करके पोस्चर, जो स्पाइन की अलाइनमेंट की जाती है, पोस्चर की अलाइनमेंट की जाती है, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 110% गारंटी होती है कि अच्छे रिजल्ट हम दें पेशेंट को। अगर फिर भी लगे कि ये केस ऐसा है कि यहाँ सर्जरी की जरूरत है, तो मेरे जो सीनियर है यहाँ डॉक्टर विष्णु गुप्ता, जो 40s में अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरो और स्पाइन सर्जरी के, फिर हम सर्जरी का ही देखते हैं। अदरवाइज सभी चांस ज़्यादा ये होते हैं कि हाँ, कि कोशिश की जाती है कि सर्जरी ना कराई। ठीक है, लास्ट सवाल में आ जाता हूँ जो बहुत कॉमन सवाल है। हम जॉब पर जाते हैं जी सर, ऑल डे सिटिंग में है प्रॉब्लम, पोस्टर ऑल डे सिटिंग है, क्या दिक्कत आ सकती है? और आप 1-2 टिप्स बता दो। देखिए साहब, क्या है कि ह्यूमन बॉडी ऐसे स्टेबिलिटी के लिए नहीं है जो आज की जिस लाइफ से हम जी रहे हैं वैसी नहीं है। फिर भी मैं सभी के लिए, या गर्ल्स बॉयज और सभी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि 10 से 15 मिनट मॉर्निंग वॉक करें, मिनिमम तो हम कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। ये रूटीन बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है सभी के लिए। जी, यही हेल्थ मैनेजमेंट में आता है। घर का बना खाना खाइए, हेल्दी फूड है, तो एक्स्ट्रा आप अपने किचन से बाहर जाने की आपको लोड नहीं है। हाँ, पहले टाइम पे हम लोग घी खाए और सब, तो कभी किसी को ऐसा इशू नहीं हुआ। हाँ, वर्कआउट नहीं है, आपका लीवर फैटी है, बहुत सारे इश्यूज हैं उस टाइम पे। अगर आप अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं, 10 साल से 12 साल से हमारी अच्छी लाइफ शुरू हो जाती है। वहाँ हाई न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हैं, घी अच्छा खा सकते हैं। अब अगर मैं 40 की एज में आपको बोलूँ कि सर आप घी खाइए, तो थोड़ा सा तो फिर सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जब बोला था कि ये लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स है, तो लाइफ को मतलब स्टूडेंट्स लाइफ, स्कूल लाइफ से, वहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो अच्छी होगा। फिर भी जो मैं यंग मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उन सब के लिए मेरी यही अपील है कि 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज है जो आप रूटीन में आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वो सजेस्ट भी कर दूंगा, और लिंक में मतलब अपनी तरफ से मैं दूंगा आपको कि वो 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज भी नहीं पता तो सिंपल वॉक करें, साइकिलिंग करें, ठंडी चीज़ें छोड़ें, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, है ना, आइसक्रीम हो गई, इन चीज़ों को अवॉइड करें जी, क्योंकि एक तो बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस करती है, मेटाबॉलिज्म स्लो करती है, उसमें भी चांस होते हैं कि पेन के चांस ज़्यादा आते हैं। अगर आप सीटिंग जॉब है, आप 10 से 15 मिनट नेक की मूवमेंट है, लेफ्ट राइट की, अप एंड डाउन की, शोल्डर रोटेशन जो एक्सरसाइज है हमारी आर्म्स की, वो बैठे बैठे हम कर सकते हैं। और ज़्यादातर वॉल पुशअप लगा सकते हैं, दीवार के साथ खड़े होकर दोनों हाथों में इस पोजीशन में लेके वॉल पुशअप लगा सकते हैं। अगर नेक पेन है, सर्वाइकल इश्यूज है या लोअर बैक पेन है, बट बात फिर वही आएगी घूम के कि आप मॉर्निंग और इवनिंग खुद को दीजिए। आधा घंटा भी आप अपने आप को देंगे तो सफिशिएंट। ठीक है। सो दर्शकों, ये ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਬਾਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।